बेदम यही तो पांच हैं मकसूदे कायनात। मानपुर वालों मेरी ये बात मान जाओ कि ना मैं कब्रिस्तान का खतीब हूं ना शमशान का खतीब हूं, अल्हम्दुलिल्लाह बरेली और अजमेर के मैदान का खतीब हूं। क्या बात है, वाह 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 वाह। खामोशी मेरे मसलक में किसी तौर पे जायज ही नहीं है। क्या बात है, मैं हंगामे वाला आदमी हूँ, हंगामा पसंद करता हूँ, अवाला हजरत के शेर पे सख्ती के साथ अमल करता हूँ। क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। वाह 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 वाह। वो लोग क्या पाकिस्तान के बॉर्डर पे हैं क्या? बिल्कुल सन्नाटा तारी है। हमें पाकिस्तान छोड़ो, गरीब नवाज के हिंदुस्तान में आ जाओ। वैसे भी पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है। आगे वाले बोल रहे, पीछे वाले भी बोले, तो मोहब्बतों के साथ एक हाथ इमाम हसन के नाम पे और एक हाथ मौला हुसैन के नाम पे उठाइए। पहले उठाइए तो बताता हूँ। अब कहिए या हसन, इतने जोर से बोलो कि पूरा हिंदुस्तान भय मुक्त हो जाए। या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन। अब लगा कि मर्दों की महफिल में बैठे। बेदम यही तो पांच हैं मकसूदे कायनात। वाह वाह वाह। खैरुन्निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली। इमाम इश्क मोहब्बत ताजदार अहले सुन्नत क़ैनिमत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत परवाने शम्मे रिसालत अश्क़ मह नबुव्वत सराफ़ा मोहब्बत मुस्तफ़ा जाने रहमत की रहमत आला हज़रत इरशाद फरमाते, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा हैं कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। गौसे आज़म मने बेसरो समा मदद क़िबला दी मदद काबा इमाम मदद बगिरता बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ान शिकस्तरा तो पुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मत रूह पैगंबर यक नजर कुन सोयमा आदरियम नाराय गौसे आज़म मी जन्म दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां खुतबे आलम मी जन्म। मैं भली हूँ बुरी हूँ तुम्हारी हूँ, मोरी आस न तोड़ो गरीब नवाज। दरूद पाक मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद। फिर मोहब्बत से बाबा से बोलन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु। मानपुर वालों तीसरी मर्तबा इस अंदाज में, इस विचारधारा के साथ, इस सोच के साथ पढ़िए कि या रसूल अल्लाह, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। सरकार कभी मैं भी तो कहूँ मैंने भी मदीना देख लिया। दरूद पाक बाबा से बोलन सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मिंबर पाक पे ऐसे हसीनो जमील हैंडसम लोग बैठे हैं जिनको देखना भी सवाब है, छूना भी सवाब है, चूमना भी सवाब है, बल्कि तन्हाइयों में इन हजरात के बारे में मोहब्बतों के साथ सोचना भी सवाब है। ये कहा जा सकता है कि ये मैखाना है, बस में जम नहीं है। यहाँ कोई किसी से, यहाँ कोई किसी से। अल्हम्दुलिल्लाह ये फैजान साबिर पाक है। ये मानपुर नहीं बल्कि पठानपुर है और यहाँ आला हज़रत का फैजान झमाझम बरस रहा है। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान मसीहा अल्फाज़ व मानी आशिक हुसैन चिश्ती का जानी हज़रत अल्लामा कफ़ील अहमद साहब अशरफी की जबरदस्त ताबड़तोड़ नकाबत हो रही है। अब मुझसे पहले शायर आज़म हिंदुस्तान हज़रत शम्स तबरेज़ ने वो जाम पिलाया है कि कयामत तक कोई यजीदी आपके दिल से इश्क़ अहले बैत निकाल ही नहीं सकता। स्टेज पे मुक़द्दस उलमा किराम की जमात मौजूद है।
हज़रत अल्लामा औरंगज़ेब साहब की भी शानदार, जानदार, ईमानदार, फिक्र अंगेज खिताबत आपने समात फरमाई। थोड़ी देर में बरकते दामन में समेटे हज़रत शब्बीर बरकाती भी तशरीफ लाने ही वाले हैं। बीच में मैं हाइल हूँ, पूरा मजमा दाएं से बाएं तक, आगे से पीछे तक दोनों हाथों को उठाए और कह दे या हसन या हुसैन। कैसे कोई बताए कि कैसा हुसैन है? ये लोग नहीं बोलेंगे ना, आप लोग सो जाइएगा, और ये लोग बोलेंगे तो आप लोग धमाका कीजिएगा। मानपुर वालों, हमें अपनी जबान तो खोलो। तुमने जिनको बोलने का सलीका सिखाया, हुनर दिया, आज वो बोल रहे हैं, तुम खामोश। अबू बकर का चाहने वाला, उमर का चाहने वाला, अली का चाहने वाला, उस्मान का चाहने वाला खामोश। तुम्हारी खामोशी से हंगामे हो रहे हैं, तुम्हारी खामोशी से कयामत बपा हो रही। साबिर पाक की चौखट को चुम के चिश्ती सीना ठोक के ऐलान करता है, इस रोज हुसैन के गुलाम बोलना शुरू कर देंगे, अच्छों अच्छों की बोलती बंद हो जाएगी। हाय हाय हाय, वाह। इसलिए बोला करो, लहक के बोलो या हुसैन या हसन। कैसे कोई बताए कि कैसा हुसैन है? अल्लामा औरंगज़ेब बताएंगे नहीं, वाह वाह। काफी नंबर बताएंगे नहीं, शम्स तबरेज बताएंगे नहीं, ये चिश्ती बताएगा नहीं, मालूम ही नहीं है। वाह वाह वाह। हुसैन की अजमत पता ही नहीं है, हुसैन कितने बुलंद है पता ही नहीं है। हमें ये तो अपनी मोहब्बत है, ये तो गौसे पाक का करम है, गरीब नवाज की अता है, मखदूम का करम है कि जहाँ तक जिसकी इल्म लियाकत है, जहाँ तक जिसकी उड़ान है, जहाँ तक जिसने सुना है, जहाँ तक किताबों में पढ़ा है, वो बताते हुसैन ऐसे हैं, हुसैन ये है, हुसैन वो है, हुसैन ये है। मगर चिश्ती सीना ठोक के कहता है, अगर हुसैन पाक के बारे में पूछना है ना, हबीबे खुदा से पूछो, सैयदा फातिमा से पूछो, मौला अली से पूछो, और कभी मौका मिल जाए तो इमाम हसन से पूछो। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, फैज़ाने इमाम अली मकाम। वाह वाह। कैसे कोई बताए कि कैसा हुसैन है? नाना के जिसमें पाक का साया हुसैन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अच्छे मानपुर वालों, आज ये साबित कर दो कि आप लोग नाते पाक भी सुनना जानते हैं, उलमा का खिताब भी सुनना जानते हैं। क्या बात है। कौन है हुसैन? क्या है हुसैन? कैसे है हुसैन? कितने बुलंद हैं हुसैन? मत देखिए शबीर भाई यहीं आ रहे हैं, वो कहीं जाएंगे नहीं, यहीं आ रहे हैं, सीधे यहीं आ रहे हैं। नारे तकबीर। आप लोग बैठ के रहें, आप लोग बैठ के रहें, बैठिए बैठिएगा, सबको दिखेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, हजरत शब्बीर बरकाती, फैज़ान इमाम अली मकाम, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैज़ान साबिर पाक, गुलामान साबिर पाक, अंजुमन गुलशन साबरिया, नौजवानाने गैमूर। हाजरीन, आलमी शोहरत याफ्ता सना खाने मुस्तफ़ा आपके दरमियान है। एक मरतबा जोरदार तरीके से इस्तकबाल कर ले यहाँ से वहाँ तक जितने लोग हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए, यही वो शख्स है जिसने पूरे हिंदुस्तान को तबाह किए हुए हैं। अच्छा, हाँ, अब आपकी तमन्ना पूरी हो गई ना? आप जिनके लिए बेकरार थे वो आए हैं, ठीक है? इनकी मोहब्बत में नहीं, ये जिनके आशिक हैं उनकी मोहब्बत में हाथों को उठाएं। या अली, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। कैसे कोई बताए कि कैसा हुसैन है? नाना के जिसमें पग का साया हुसैन है, और सात आसमां भी जिसका वजन ना उठा सके, तपती हुई जमी का वो सजदा हुसैन है, तपती हुई जमी का वो सजदा हुसैन है।
इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं। आप कहना हुसैन हमारे हैं, हमारे हैं। अरे आप तो आप हैं शमतबरेज हैं, कफील अंबर तो कफील अंबर हैं, शब्बीर बरकाती तो शब्बीर बरकाती हैं। एक हिंदू भाई ने कितनी अच्छी बात कही कि ये गलत है कि मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन, हर दुखी दिल के जमाने में सहारे हैं हुसैन, और उस नबी ज़ादे की कुर्बानी है ऐसी वर्मा, आज हिंदू भी ये कहते हैं हमारे हैं हुसैन, आज हिंदू भी ये कहते हैं हमारे हैं हुसैन। और एक हिंदू भाई कहता है कफील मियां शेर की हिफाजत कीजिएगा, इस कदर गोया हूं मैं यादे गमे शब्बीर में, इस कदर गोया हूं मैं यादे गमे शब्बीर में, मैं तो हिंदू ही रहा आंखें मुसलमान हो गई, मैं तो हिंदू ही रहा आंखें मुसलमान हो गई। कत्ले हुसैन अस्ल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बलगल उला बिकमालिही कशफत हुजा बिजमालिही असनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। जुमे का दिन मिंबर पाक पे अल्लाह का रसूल नबी खुतबा जुमा दे रहे हैं, हज़रात मस्जिद में सिद्दीक़ अकबर हैं, फारूक आज़म हैं, उस्मान गनी हैं, मौलाए कायनात हैं, बिलाल हबशी हैं, अबू दरदा हैं, अबू हुरैरा हैं, सहाबा की पूरी जमात है। जुमे का खुतबा मुस्तफा दे रहे हैं। इतने में हुजरा फातिमातुज़ ज़हरा में इमाम हुसैन की आंख मां की गोद में खुली, कहते अम्मा नाना मुझे उनकी गोद में है जाना, जानता है पूरा जमाना मैं हूं नवासा, वो है मेरे, मुझे नाना की गोद में जाना है। नाना है कहां? मस्जिद में खुतबा दे रहे हैं। मानपुर वालों, अगर इश्क़ अहले बैत की चिंगारी सीनों में है तो देख क्या मकाम हुसैन है, क्या अज़मत हुसैन है। इमाम हुसैन नन्हे मुन्ने कदमों से दौड़ते हुए नाना 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 मुझे आपकी गोद में है आना। रसूल की मस्जिद के दरवाजे तक आए, अचानक ठोकर लगी, हुसैन जमीन पे तशरीफ ले आए, हुसैन गिर गए, कहना बेअदबी है। मुस्तफा का नवासा जमीन पे तशरीफ ले आया। रसूल जुमे का खुतबा दे रहे थे, नबी की निगाह पड़ी, हुसैन को जमीन पे तशरीफ लाते हुए देखा। रसूल ने पीछे में खुतबा छोड़ दिया, उठे, नीचे उतरे, मिंबर पाक से नीचे आए, और जब सहाबा ने रसूल को नीचे उतरते हुए देखा तो सहाबा भी ताज़ीम को खड़े हो गए, इसलिए कि वो सहाबी थे, वहाबी नहीं। सहाबी थे वहाबी नहीं। नबी को देख के सहाबा खड़े हो गए, मगर सहाबा को ताज्जुब है। सहाबा सोच रहे कि नबी ने पहली मर्तबा खुतबा बीच में नामुकम्मल छोड़ा है। दाएं बाएं सहाबा खड़े हो गए, रसूल आगे बढ़े और आगे बढ़े। अमीर खानपुर वालों, नबी और आगे बढ़े। सहाबा की जमात देख रही। रसूल मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचे। इमाम शुहदा को मुस्तफा ने अपने शहजादे को उठाया और उठाया और उठाया और उठाया। सहाबा देख रहे हैं। अब मानपुर वालों, चिश्ती को बोलने की इजाजत दो। एक यजीद क्या है, दो यजीद क्या है, तीन यजीद क्या है। अगर पूरी दुनिया भी यजीद हो जाए तो उस हुसैन को कौन गिरा सकता है जिसे मुस्तफा उठा रहे हैं, जिसे रसूल खुदा उठा रहे हैं, जिसे इमामुल अंबिया उठा रहे हैं। कैसे कोई बताए कि कैसा हुसैन है? नाना के जिसमें पाक का साया हुसैन है। तवज्जो, और देखो हुसैन क्या है। जब तक हुसैन समझ में नहीं आएंगे कितनी बड़ी शहादत करबला में हुई, आपकी समझदानी में नहीं आएगी। हुसैन, फिर जुमे का दिन सैयदना फारूक आज़म का दौरे खिलाफत है, वही दिन जुमा का है, वही सात है, मगर दौरे खिलाफत फारूक आज़म का है। हज़रत फारूक आज़म मिंबर पाक पे बैठ के खुतबा दे रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, सफ़ों को चीरते हुए हज़रत फारूक आज़म के पास खड़े हो गए और फरमाते, ए फारूक आज़म, नीचे उतरिए।
ये मेरे बाप का मिंबर है। अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह। माइक पे चिश्ती बैठा है, चिश्ती। हर सवाल का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। इरशाद फरमाते उमर फारूक आजम, नीचे उतरिए, मिंबर छोड़िए, ये मेरे बाप का मिंबर है। मगर मानपुर वालों, यहाँ बाप से मुराद मौला अली नहीं बल्कि मुस्तफा हैं। इसलिए कि इमाम हुसैन मुस्तफा जाने रहमत को नाना भी कहते थे, बाबा भी कहते थे, और नबी ये पाक अपने शहजादे को बेटा भी कहते थे, नवासा भी कहते थे। नीचे उतरिए, अपने बाप के मिंबर पे जाइए, ये मेरे बाप का मिंबर है। अब जानते हैं उमर फारूक कौन है? नबी का सहाबी उमर, नबी का शेर उमर, नबी का यार उमर। ये वो उमर हैं कि नबी फरमाते अगर मेरे बाद कोई नबी होता, उमर नबी होते। ये उमर तुमको देख के शैतान भी अपना रास्ता चेंज कर लेता है। ओ मानपुर वालों, ये वो उमर है कि रात के सन्नाटे में अपनी खिलाफत के जमाने में निकले हैं। रियाया की देखभाल के लिए एक खातून को देखा, तन्हा जेवरात में लदी फंदी कहीं जा रही। फरमाते कौन है तू, इस सन्नाटे में कहाँ जा रही? उस खातून ने कहा कि क्या उमर का विसाल हो गया है? क्या उमर का विसाल हो गया? इसलिए कि जब तक उमर जमीन पे मौजूद है, किसी माँ ने ऐसा लाल पैदा नहीं किया कि किसी अकेली खातून से पूछे कि वो कहाँ जा रही है या जेवर क्यों पहना है। मुस्कुरा के फरमाया नहीं, उमर का विसाल नहीं हुआ है, मैं ही उमर हूँ, रियाया की देखभाल कर रहा हूँ। वो उमर जिसके शैता पे, जिसके आका पे शैता सकर, मुस्तफा जाने रहमत का वो सहाबी, 22 लाख मुरब्बा जमीन पे हुकूमत करने वाला उमर, एक हुसैन के कहने पे मिंबर से नीचे उतर गए। क्या शान अहले बैत है, क्या मकाम अहले बैत है, क्या मुस्तफा के बेटों की शान है। नीचे उतर गए और फरमाते मैं अपनी मर्जी से इस मिंबर पे नहीं बैठा, सिद्दीक अकबर के कहने पे बैठा था। मैं नहीं बैठता, सिद्दीक के कहने पे बैठा, सिद्दीक के कहने पे बैठा, सिद्दीक के कहने पे बैठा। ए हुसैन आपने उतारा, मैं नीचे उतर गया, सिद्दीक के कहने पे बैठ गया था, आपके कहने पे उतर गया। हाथ बांध के उमर खड़े हैं। हुसैन मुस्कुराए, कहते अच्छा एक काम कीजिए, दोबारा मिंबर पे बैठ जाइए। अब हुसैन बैठा रहा है, नवासा रसूल बैठा रहा है, लहरा का बेटा बैठा रहा है। हज़रात आप जानते हैं क्या शान हुसैन की है? जब दोबारा सैयदना फारूक आज़म ने हुसैन के कहने पे मिंबर पे बैठना कबूल किया तो फरमाया सिद्दीक ने बैठाया था, मैं बैठ गया था, वो हुसैन ने उतारा, अब मैं उतर गया था, अब दोबारा हुसैन ने बैठाया है, नबी के बेटे ने बैठाया है। अब उमर को किसी का बाप भी मिंबर से नीचे नहीं उतार सकता, मुझे हुसैन ने बैठाया है, मुस्तफा के जानशीन ने बैठाया है, अली के शहजादे ने बैठाया है। मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के कह दे या अली। पीछे वाले भी खामोश न रहे, मोहब्बत से या अली या अली। एक आसान सा सवाल आपसे पूछूं, बिल्कुल सिंपल सा सवाल, हज़रत इमाम हुसैन के अब्बा का नाम क्या है? ओ माय गॉड, लोग तो बिल्कुल लगता है कि मुराकबे में चले गए, बस आगे वालों को मालूम। मौला अली, मौला इमाम हसन के अब्बा का नाम, एक आवाज से बोलो मौला, इतने जोर से बोलो कि सारी मुसीबतें दूर हो जाए मौला। माँ का नाम सैयदा फातिमा, अली फातिमा, इसी शाखे रहमत के गुल को हुसैन कहते हैं। जरा आगे बढ़िए, अंदाजा लगाइए कि मौला हुसैन किस बाप के बेटे हैं, मौला हसन किस बाप के बेटे हैं। मैं नारा लगाऊंगा, पूरा मजमा जवाब देगा, नारे हैदरी। माशाल्लाह पीछे वाले भी नारे हैदरी। शब्बीर भाई की पूरी दुनिया में पहचान अली अली ही तो है।
ये अली अली ना करते इनकी पहचान ना होती। इनका पूरा वजूद हजरत अली का मकरूज है। यही क्यों हम सबका सारा वजूद अली का मकरूज है। या अली, हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा, अबू बकर का दोस्त, उमर का मौला, उस्मान का मौला, मनकुन तो मौला, गौस का दादा, ख्वाजा का दादा। देख हुसैन किस बाप के बेटे हैं। तवज्जो। मौला अली कहीं जा रहे हैं, पता नहीं अली कहाँ जा रहे हैं। कभी मुलाकात हो तो मौला अली से पूछूं कि कहाँ जा रहे थे। अली जा रहे हैं, उधर से एक साहब आ रहे हैं, अली को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अली ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आने वाले ने पूछा, उलमा की तवज्जो चाहूं, आने वाले ने पूछा आप अली हैं? फरमाया हाँ मैं अली हूं। रसूल ने आप ही के बारे में फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजा है। हाँ, रसूल ने आप ही के बारे में फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुल मौला। मैं जिसका मौला हूं अली उसके मौला है। हाँ, ए अली, एक सवाल का जवाब चाहिए। एक सवाल के जवाब के लिए बड़ी दूर से आया हूं, पूछो। पूछने वाले ने पूछा इस वक्त जिब्रील कहाँ है? अम्मानपुर वालों, जिब्रील किसी एमएलए एमपी का नाम नहीं कि गूगल में www.maulaali.com मार के देख लो आप कि मानपुर में है कि पठानपुर में है। फरिश्तों का सरदार जिब्रील, कुद्सियों का इमाम जिब्रील, वही लाने वाला जिब्रील। सवाल किया इस वक्त जिब्रील कहाँ है? मौला अली को कहना चाहिए मुझे क्या पता, जिब्रील तो आसमानों पे रहते हैं, मैं जमीन पे रहता हूँ, मुझे क्या पता जिब्रील कहाँ है। मगर अली फिर अली हैं। अली को मालूम था एक जमाना आएगा लोग रसूल के इल्म गैब पे उंगली उठाएंगे। तो अली ने मुस्कुरा के जवाब दिया, अच्छा जिब्रील कहाँ है बता दूं? हाँ बता दीजिए। अली ने दाएं देखा नहीं, बाएं देखा नहीं, आगे देखा नहीं, पीछे देखा नहीं, ऊपर देखा नहीं, नीचे देखा नहीं, पहले आसमान पे नहीं, दूसरे आसमान पे नहीं, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, छठे पे, सातवें पे नहीं, जन्नत में नहीं, सिदरा पे नहीं, शाखे तूबा पे नहीं, जमीन पे नहीं, मशरिक में, मगरिब में, शिमाल में, जुनूब में नहीं। पूरी कायनात का मुशाहिदा करने के बाद हज़रत अली मुस्कुरा के कहते, ओ सवाल करने वाले, मैंने पूरब में देखा अली नहीं है, पश्चिम में देखा अली नहीं है, शिमाल में देखा अली नहीं है, जुनूब में देखा अली नहीं है, पहले आसमान से सातवें आसमान तक देख लिया, अली कहीं नहीं है। दुनिया का चप्पा चप्पा छाना अली नहीं है। मुझे तो जिब्रील नहीं है, मुझे तो लगता है तू ही जिब्रील है, तू ही जिब्रील है, तू ही जिब्रील है। आने वाला कहता हाँ हाँ मैं ही जिब्रील हूँ, लिबास इंसानी में आया हूँ, सवाल करने आया था। आपके इल्म का चर्चा आसमानों पे हो रहा था, पूछने आया था, मानने आया था कि अली का इल्म कहाँ तक है। समझ में बात आ गई, जब अली का इल्म ऐसा है तो अली के आका मुस्तफा का इल्म कैसा होगा। इसीलिए तो बरेली की शान इमाम अहमद रजा खान फासिल बरेलवी सीना ठोक के कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों। लेके बोलो या अली, या अली। और सिर्फ अली नहीं, सिर्फ अली से काम नहीं चलेगा, सिर्फ मौला अली से काम नहीं चलेगा। हजरत उस्मान भी जरूरी। राफिजियत बहुत तेजी के साथ सुन्नियत में दाखिल हो रही। उलमा को चाहिए कि सीना ठोक के कहें सिर्फ अली नहीं, उस्मान भी चाहिए, मौला उमर भी चाहिए, सिद्दीक अकबर भी चाहिए, और सहाबी चाहिए। अबू बकर की अलिफ से लेके अली की ये तक और सहाबी हमें चाहिए। कह दो इंशाअल्लाह, जोर से।
इंशाअल्लाह। हजरत, एक नारा आप लगाइए सिद्दीक अकबर के नाम पे भी, कह दो गली गली नगर नगर। नहीं पता आपको अब तक? अबू बकर गली गली नगर नगर। जो नहीं बोलेगा उससे अल्लाह समझाएगा। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। अली उसी को मिलेंगे जिसको अबू बकर मिलेंगे, अली उसी को मिलेंगे जिसको उमर मिलेंगे, अली उसी को मिलेंगे जिसको उस्मान मिलेंगे। और सहाबी की ताजीम जरूरी। सुनो मानपुर वालों, मेरा ये जुमला दिल पे लिख के लेके जाना। अगर कोई अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में सहाबा पे भूखता है मेरी जूतियों के नीचे, और अगर कोई सहाबा की मोहब्बत की आड़ में अहले बैत पे उंगली उठाता है वो भी मेरी जूती के नीचे। हमें सहाबा भी चाहिए और नबी के अहले बैत भी चाहिए। इसीलिए तो बरेली के इमाम कहते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। देख सहाबी से हजरत सिद्दीक और मौला अली में क्या दोस्ती है, क्या याराना है, क्या मोहब्बत है। अगर बात समझ में आए तो दाद दीजिएगा, हौसला बढ़ाइएगा। मौला अली जा रहे हैं, सिद्दीक उधर से आ रहे हैं। कह दो या अली, या सिद्दीक, या अबू बकर। अली जा रहे हैं, अबू बकर आ रहे हैं। ये आपके इलाके के अफजाल वफा नूरी हैं, बड़े बावफा हैं। इन्हीं की मेहनत है, इन्हीं की मोहब्बत है कि ये फकीर आपके सामने बैठा कुशाई कर रहा है। अल्लाह इनके इल्म में, उम्र में, तकवे में और इनकी शोहरत में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अली जा रहे हैं, सिद्दीक आ रहे हैं। अब सलाम किसने पहले किया मुझे नहीं पता, मगर हजरत सिद्दीक अकबर ने हजरत अली को देखा तो मुस्कुराने लगे। तुम भी मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अली अबू बकर को देख के मुस्कुरा रहे, अबू बकर अली को देख के मुस्कुरा रहे। हजरत सिद्दीक कहते, ए भाई अली, मैंने रसूल पाक को कुछ फरमाते हुए सुना है। तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारे लिए शुभ संकेत है। क्या सुना है? सिद्दीक कहते कि मैंने रसूल को यह फरमाते हुए सुना कि मेरा अली कयामत में जन्नत और दोज़ख का तकसीम करने वाला है। अली कयामत में जन्नत बांटेंगे, जहन्नम भी बांटेंगे। दूसरी रिवायत यह है कि सिद्दीक अकबर कहते, ए अली, मैंने रसूल को यह फरमाते हुए सुना है कि मेरा अली कयामत में जन्नत का टिकट बांटेगा। अली जिसको चाहेंगे वही जन्नत में जाएगा, नहीं चाहेंगे वो नहीं जाएगा। क्या मकाम अली है, क्या शान अली है। हजरत सिद्दीक अकबर मुस्कुरा मुस्कुरा के ये शुभ समाचार, ये हदीस मुस्तफा, ये कौले मुस्तफा अली को सुना रहे हैं कि रसूल ने फरमाया आपके बारे में कि कयामत में आप जन्नत का टिकट बांटोगे। मौला अली कहते हैं, अच्छा अपने रसूल से ये सुना है कि मैं जन्नत का टिकट बांटूंगा। ए सिद्दीक भाई, मैंने भी रसूल से आपके बारे में कुछ सुना है, मुस्तफा से आपके बारे में कुछ सुना है। क्या सुना है? मुस्कुरा के अली कहते, नबी ने आपसे फरमाया है, रसूल ने आपसे कहा है कि अली कयामत में जन्नत का टिकट बांटेगा। मगर ए सिद्दीक, रसूल ने मुझसे कहा है, ए अली, उसको टिकट मत देना जिसके दिल में बुग़्ज़ अबू बकर मौजूद है, अबू बकर का हसद मौजूद है, अबू बकर की दुश्मनी मौजूद है। पता ये चला सिद्दीक की मोहब्बत भी जरूरी, उमर की मोहब्बत भी जरूरी, उस्मान की मोहब्बत भी जरूरी और अली की मोहब्बत भी जरूरी। जिनके सीने में ये चार यार हैं, उनका बेड़ा यहाँ से वहां तक पार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबाए किराम, जिक्रे खुलफाए राशिदीन, मसलके आला हजरत, जिक्रे मौला हुसैन। झूम के बोलो या हुसैन। लगना चाहिए कि खानपुर के लोग हैं, या हसन, या हुसैन।
या हसन या हुसैन। एक शिकायत है मुझे, आपसे भी है और उलमा से भी है। हर गली गली में मौला हुसैन के नाम का जलसा होता है, मौला हसन के नाम का जलसा क्यों नहीं? हर एतबार से मौला हसन मौला हुसैन से बड़े हैं। वाह 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 वाह। उम्र में भी बड़े हैं, फजीलत में भी बड़े हैं, मर्तबे में भी बड़े हैं। हम लोग मौला हसन का जिक्र कम, हुसैन का ज्यादा नहीं, दोनों का जिक्र होगा। जहां भी महफिल सजेगी हसन का भी जिक्र होगा, छोटे भाई मौला हुसैन का भी जिक्र होगा। वाह 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 वाह। झूम के बोलो या हसन या हुसैन। हमें मानपुर के हर आलिम को पता है और साबिर पाक के फैजान से बच्चे बच्चे को पता है। क्या पता है कि नबी सजदे में हैं, पुश्ते पे इमाम हुसैन बैठ गए, पता है ना? और जिसको पता नहीं वो लापता है। सबको पता है कि ये रिवायत मशहूर है कि मुस्तफा नमाज में है, सजदे की हालत में है, मौला हुसैन पुश्ते पाके नबूवत पे बैठ गए। जब तक मौला हुसैन पुश्ते पाके नबूवत पे बैठे रहे, नबी ने सजदे को मुकम्मल नहीं किया। अच्छा मानपुर वालों, एक बात तो बताओ कि मुस्तफा जाने रहमत की पुश्ते पाक पे जो मौला हुसैन बैठे थे और नबी तस्बीह पढ़ रहे हैं, सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला, और जब हुसैन पाक पुश्ते पाक के नबूवत से उतरे तो कुछ पता है कि मुस्तफा ने तस्बीह कितनी बार पढ़ी है? कितनी मरतबा? जोर से बोलो या हुसैन। हमें नबी सजदे में हुसैन पाक पुश्ते पाक पे अब मुस्तफा पढ़ रहे हैं सुभान रब्बियल आला 5 मरतबा, सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला 11 मरतबा, 13 मरतबा, 15 मरतबा, 20 मरतबा, 25 मरतबा, 30 मरतबा, 35 बार, 40 बार, 50 बार, 55 बार, 60 बार, 65 बार, 70 बार, 71 बार, 72 बार। एक बात समझ में नहीं आई, मौला हुसैन 72 ही की गिनती पे नीचे क्यों उतरे? 73 पे उतर जाते, 71 पे उतर जाते, 60 पे, 65 पे, 55 पे, और 40 की गिनती तो वैसी बड़ी मुबारक गिनती है। 40 मरतबा रसूल ने पढ़ा था सुभान रब्बियल आला, नीचे उतर जाते। 72 की गिनती पे क्यों उतरे? मुस्कुरा के फरमाया रीजन है, मुस्कुरा के फरमाया वजह है, इसमें राज है। मैंने कहा कौन सा राज है? तो मुस्कुरा के फरमाया बता दूं? मैंने कहा बता दीजिए। बता दूं? बता दीजिए कि मुस्तफा नमाज में है, सजदे में है, मैं पुश्ते पाक के मुस्तफा में हूँ। करबला का सारा सिस्टम तैयार हो रहा है। रसूल 72 मरतबा तस्बीह पढ़ते हैं, हुसैन नीचे उतर जाते हैं। इशारा मिल गया, हुसैन बता रहे हैं कि 72 की गिनती पे पुश्ते पाक के रसूल से नीचे उतरा हूँ। 72 को करबला में कटाना है, इस्लाम के नाम पे लुटाना है और नाना के दीन को बचाना है। हमें ये तो हुसैन है, ये तो मौला हुसैन है। अब आओ इमाम हसन के पास। कभी फेसबुक से, व्हाट्सएप से अगर मौका मिले तो इमाम की जिंदगी पढ़, मौला हसन की जिंदगी पढ़, झूम के बोल या हसन, एक आवाज में या हसन। नबी घर में नमाज पढ़ रहे हैं, उलमा की दुआ चाहूंगा। जी जी नवाज। नबी घर में नमाज की हालत में इमाम हसन का बचपना है। शब्बीर भाई मुस्कुराइए, माशाअल्लाह। 1400 साल के बाद गुलाम शब्बीर की मुस्कुराहट ऐसी है तो मौला शब्बीर की मुस्कुराहट कैसे है? इमाम हसन पीछे से आए, रसूल के दोनों कदमैन शरीफैन के बीच से हसन निकलना चाह रहे हैं। बचपना खेल खेल में क्या रूहानी खेल है, जन्नत का मेल है। इमाम हसन रसूल के दोनों कदमैन शरीफैन के बीच से जा रहे हैं, आ रहे हैं,
जा रहे हैं, आ रहे हैं। रसूल ने क़याम को लंबा कर दिया, क़याम को लंबा कर दिया। वहाँ हुसैन के लिए सजदे को लंबा किया था, यहाँ क़याम को लंबा कर दिया। इमाम हसन जब तक जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे, नबी क़याम ही में खड़े रहे। मौला हसन जब चले गए, नबी रुकू में गए। ए मानपुर वालों, नमाज में सजदा पहले है कि क़याम? हमें जुम्मा तो जाते होगे ना, जुम्मा तो जाते हो ना। मेरी खानकाह में एक आदमी आया, मैंने कहा नमाज पढ़ते हो? बोला हाँ हज़रत, नमाज कभी कज़ा नहीं है, जुम्मा। इतना जोर से बोला, मुझे लगा कि तहज्जुद भी पढ़ता हो। तो जुम्मा तो आप जाते ही हैं। नमाज में क़याम पहले है कि सजदा? एक आवाज से बोल क़याम, जोर से बोल क़याम। या इमाम, ये सब तेरे हैं गुलाम, इनका हो जाए काम, जन्नत में बने सबका मकाम। इमाम हसन क़याम की हालत में जा रहे हैं, आ रहे हैं। उधर हुसैन सज्जे में पुश्ते पाके नबूवत पे बैठे हैं। अब मानपुर वालों, जुमले की हिफाजत कीजिएगा। जैसे नमाज में सजदा बाद में है, क़याम पहले है, वैसे मकाम में हुसैन बाद में है, हसन पहले। और ये भी पता होना चाहिए कि मौला हुसैन के पीर कौन है। यहाँ बहुत से लोग ताजुश शरिया के मुरीद हैं। जो लोग ताजुश शरिया के मुरीद हैं, जरा हाथ तो उठाएं। देख भैया, सीधा साधा मसलक ये है, मामला ये है, अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे पीर को छेड़ो मत। अपने पीर को छोड़ो मत कि चौचा वाला पीर आए, बरेली वाला पीर आए, मसौली वाला पीर आए, मारहरा वाला पीर आए, हम सबकी ताज़ीम करेंगे। जो हुसैन का है वो हमारा है। मोहब्बत से बोलो या हुसैन, या हुसैन। ताजुश शरीयत तेरे पीर, तुझे नाज, कोई सरकारे कला का मुरीद नाज, मुफ्ती आजम का कोई मुरीद, उसको अपने पीर पे नाज, कोई चौचा के मखदूम के शहजादों का मुरीद, उसे नाज। मुझे बताओ, जिसका पीर इमाम हसन होगा, हुसैन मुरीद है, हसन इमाम है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब हुसैन ने हसन के हाथ में हाथ दिया होगा तो मशीयत ने कहा होगा इमामत के हाथ में इमामत का हाथ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फज़ाइले इमामे हसन, फज़ाइले इमामे हुसैन। तवज्जो, थोड़ा पीछा ही कफील भाई। नमी नमाज में है, हुसैन पुश्ते पे, नबी क़याम में है, हसन दरमियान से जा रहे आ रहे हैं। नमाज हो रही मस्जिद में, सहाबा हैं, सैयदा ज़ैनब, हुसैन की बहन, दो से बोलो या ज़ैनब, एक आवाज में या ज़ैनब, या ज़ैनब। तुम ज़ैनब को आवाज दो के हुसैन राजी हो जाएंगे। नबी नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा नमाज की हालत में हैं। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खेलते खेलते आई और रसूल के मिंबर के करीब पहुंच गई, मेहराब के पास। अब वो रसूल की गोद में जाना चाह रही। बारिश हो रही, अरे बारिश ही